ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी फौज की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज मेंढर के बटालियन हेडक्वार्टर में अवाम के साथ राबता बढ़ाने और लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में सरकर्दा शख्सियात और अफसरान ने शिरकत की। तमाम शुरा ने भाईचारे, अमन और फिरका वाराना हम आहंगी की अहमियत पर तबादले ख्याल किया और इस फौज की कोशिशों और काविशों को सराहा। एक तरह से परेशान हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, चाहे हमारे जो समाज के जो प्रोमिनेंट लोग हों, वो इस चीज़ को लेके बड़ा इस वक्त जो है वो ये चिंता का विषय है। तो मेरी तमाम माँ बाप से भी जो है वो ये अपील है कि और लोगों से भी कि अगर कोई ड्रग्स लेता है, उसको वो एक विक्टिम है, उससे नफरत मत कीजिए, उसको कम से कम अपने साथ बिठाइए और अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, क्योंकि अगर ड्रग्स को रोक सकते हैं तो उसका परिवार ही रोक सकता है। ये जो गाड़ियाँ हमारी बाज़ार में, छोटी गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ जो भी चलती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, उनके पीछे जो AK-47 के पोस्टर बने हुए हैं, मैंने यही सवाल उठाया कि ये पोस्टर जो है ये गाड़ियों की, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। पर जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, जिन गाड़ियों के पीछे चाहे वो पैसेंजर हैं, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल गाड़ियां हैं, तो AK-47 का जो फ़ोटो बना हुआ है वो बड़ी सीरियस से जो है इन्होंने डायरेक्शन दी है कि उन गाड़ियों के ऊपर हम एक्शन करेंगे। आप प्लीज़ अपनी गाड़ियों के लिए एक मैसेज दे दें कि जितनी भी गाड़ियों के पीछे AK-47 के फ़ोटो बने हुए हैं वो फ़ोटो उतार दें। मुझे पता लगा है, अभी से मैं आपको बताऊंगा काम होता है कि नहीं होता है। मैं जिस दिन पहले दिन आया था, मैंने एक ही बात कही थी, बाकी कुछ हो या ना हो, मेंढर में ड्रग्स नहीं मैं चलने दूँगा, ठीक है ना। और इस पे जो है मैं ईमानन बोलता हूँ कि मैंने काम किया है और मेरी टीम ने काम किया है। डिस्कशनें हुई हैं और इसका जो भी है अगले आने वाले दिनों में हम कैसे इकट्ठे इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए मेंढर में, तो उसी के बारे में ये आज ये एक जॉइंट मीटिंग रखी थी। LHDC करगिल और